Assalamu alaikum. In this video we'll discuss MCQs of General Science. ये JWT की जो बुक है बाय मियां शफीक, उसमें से ये MCQs एक्सट्रैक्ट किए गए हैं ऑफ द जनरल साइंस. सो चैप्टर वाइज हम MCQs कवर करने की कोशिश करेंगे. ऑल राइट. सो आपसे MCQs में एस्ट्रोनॉमी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है. सो एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स and celestial bodies, gas and dust within it. All right. This is the definition of astronomy. और उसके बाद अगर हम यूनिवर्स को डिफाइन करें तो दैट इज़ स्टार्स सराउंडिंग अस, सोलर सिस्टम एंड गैलेक्सीज. दीज ऑल कॉन्स्टिट्यूट आर यूनिवर्स. अब यूनिवर्स में एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज़ टाइम एंड स्पेस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो इसकी भी आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है. इट इज़ बेसिकली अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी. ठीक है. लेकिन इसमें सिर्फ 3 चीज़ें डिफ़ाइन की जाती हैं, यानी उनके यूनिट्स बताए गए हैं. दैट इज़ ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम ओनली. ठीक है. नाउ द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम क्या है? इट इज़ डे. डे इज़ द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम. और एक दिन में हमारे पास 86,400 सेकेंड्स होते हैं. एंड इन 1 ईयर वी हैव 365.25 डेज़. ठीक है. एंड दिस इज़ कॉल्ड एज 1 जूलियन ईयर. अब इसके सिंबल की बात करें तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम का सिंबल है डी. यू कैन सी कि आई हैव अंडरलाइन ऑल दीज MCQs. नेक्स्ट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास. इट इज़ सोलर मास. अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा. MCQs में आपसे सोलर सिस्टम भी लिख सकते हैं, तो कन्फ्यूजन में सोलर सिस्टम को टिक नहीं करना. सॉरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास इज़ द सोलर मास विच इज़ द मास ऑफ सन, एंड इट इज़ इक्वल टू 1.98 into 10⁻30 kg. नेक्स्ट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ. बेसिकली इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन. जो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है उसको डिफ़ाइन किया जाता है इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स. तो ये आपसे डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है कि सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है. दैट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स. और जो इसका यूनिट है दैट इज़ अ लाइट ईयर. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ इज़ लाइट ईयर. It is basically a distance traveled by light in 1 year in vacuum. ठीक है. Which is about 5.8 into 10⁻12 miles or 63,240 astronomical unit. इसके अलावा one thing we should know कि यूनिट ऑफ लेंथ कौन कौन से हैं. एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, दूसरा लाइट ईयर है, एंड थर्ड इज़ पार्सेक. These all are units of length. ठीक है. ये भी आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि ये तीनों ऊपर लिख दिए जाएंगे और नीचे लिख दिया जाएगा कि all of these, या फिर आप इनमें से कोई एक टिक करें. ठीक है. तो in that case you will take all of these, क्योंकि parsec, astronomical unit, light year, these are astronomical units of length. उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. तो इन दैट केस यू विल टिक द बिग बैंग थ्योरी. ठीक है. ऑल्सो दे कैन आस्क के विच थ्योरी एक्सप्लेन्स के यूनिवर्स स्टार्टेड विद अ स्मॉल सिंगुलैरिटी. तो अगेन दैट इज़ द बिग बैंग थ्योरी. और इस थ्योरी के मुताबिक दुनिया जो है उसका स्टार्ट हुआ था अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो. ये आपने टाइम पीरियड याद रखना है. इट कैन बी आस्क्ड इन रिलेशन टू द बिग बैंग थ्योरी. अब एस्ट्रोनॉमर्स एक और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं जिसके मुताबिक वो ये जज कर पाते हैं, किसी भी हेवनली बॉडी को देखकर वो ये जज कर पाते हैं कि वो अर्थ के करीब आ रही है या अर्थ से दूर जा रही है. तो उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ इट्स लाइट शिफ्ट्स टू लॉन्गर रेडर वेवलेंथ्स, एन इफेक्ट नोन एज रेड शिफ्ट. ठीक है.
यानी कि अगर कोई हेवनली बॉडी, कोई भी बॉडी, कोई स्टार, कोई गैलेक्सी अर्थ से दूर जा रही है तो वो एक तरह से आप समझ लें कि वो रेड लाइट इमिट करेगी। सिमिलरली अगर कोई बॉडी, हेवनली बॉडी अर्थ के करीब आ रही है तो दैट मीन्स कि वो शॉर्टर ब्लू वेवलेंथ इमिट करेगी, यानी ब्लू लाइट इमिट करेगी, विच इज़ नोन एज ब्लू शिफ्ट। इसके अलावा आपसे फेट ऑफ द यूनिवर्स के बारे में, उसके मॉडल्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो देयर आर मेनली 4 मॉडल्स दैट टेल द फेट ऑफ यूनिवर्स, नेमली क्लोज मॉडल, फ्लैट मॉडल, साइक्लिक मॉडल एंड ओपन मॉडल। अब आप साथ में ये भी देख लें कि कौन सा मॉडल कौन सी थ्योरी पर बेस्ड है। लाइक क्लोज मॉडल इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स थ्योरी, flat model is based on steady state theory, another one is cyclic universe theory, and then open model is based on expanding universe theory. all right, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज़ गैलेक्सी की डेफिनेशन। तो दैट इज़ अ गैलेक्सी इज़ अ ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ स्टार्स, स्टेलर रेमनेंट्स, इंटरस्टेलर गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर। एंड ऑल्सो गैलेक्सी जो है ग्रीक वर्ड से आया है गैलेक्सिया। नाउ एज पर दी मॉर्फोलॉजी, गैलेक्सी की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ एलिप्टिकल, नंबर 2 इज़ स्पायरल एंड नंबर 3 इज़ इर्रेगुलर। अब आप साथ में ये भी याद कर लें कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है दैट इज़ अ स्पायरल गैलेक्सी। ठीक है। नाउ अगेन देयर कम्स द डेफिनेशन ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल जो है एक हाई डेंसिटी रीजन है स्पेस में, और यू कैन से इट इज़ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस जो कि हाई डेंसिटी है एंड स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है जिसके अंदर कि इट डज़ नॉट इवन लेट लाइट टू स्केप फ्रॉम इट। ऑल राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे का सबसे पहले हमें शेप बताई गई है, साइज़ बताया गया है। सो मिल्की वे इज़ अ लार्ज डिस्क शेप्ड गैलेक्सी जिसमें कि हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है। ऑलराइट, ये बात तो आपको मालूम होगी कि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में है, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इट इज़ अ स्पायरल गैलेक्सी। और स्पायरल गैलेक्सी की अगर हम शेप की बात करें तो वो इस तरह होती है कि इट इज़ शेप्ड लाइक अ डिस्क with a bulge in the center and with arms that spiral outwards as the galaxy rotates। ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे मिल्की वे गैलेक्सी के फीचर्स हमें दिए गए हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी इज़ अबाउट 1 lakh light years in diameter and this spiral galaxy formed about 13.7 billion years ago। और ये बात आपसे MCQs में पूछी जा सकती है कि सन टेक्स roughly 250 million years to orbit around the Milky Way। Also, it can be asked कि solar system is about 30,000 light years away from the center of Milky Way galaxy। all right, अब यहाँ पर हमें मिल्की वे गैलेक्सी की आर्म्स बताई गई हैं जिसमें है परसियस आर्म, सैजिटेरियस आर्म, सेंटोरस आर्म एंड सिग्नस आर्म। These 4 are the major arms of Milky Way galaxy। और जिस आर्म पे हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है दैट इज़ अ माइनर आर्म विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ओरियन स्पर और ओरियन आर्म। दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQs कि आपका सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी की कौन सी आर्म में लाई करता है। तो दैट इज़ ओरियन स्पर और ओरियन आर्म। इसके अलावा स्पेस में मिल्की वे गैलेक्सी किस रीजन में लाई करती है, वो रीजन कहलाता है गैलेक्टिक प्लेन। और ये भी MCQ में पूछा जाता है कि मिल्की वे के करीब तरीन कौन सी गैलेक्सी है, तो दैट इज़ एंड्रोमेडा। ओके, देन कम्स आवर सोलर सिस्टम। यू नो कि हमारे सोलर सिस्टम में हमारे मेट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, हमारे डॉफ प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है, प्लैनेट्स हैं। ठीक है, दीज ऑल कॉन्स्टिट्यूट आवर सोलर सिस्टम। और हमारा सोलर सिस्टम ओरियन आर्म पे लाई करता है इन द मिल्की वे गैलेक्सी। ऑल राइट, एंड एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज़ द सन।
अब हम सोलर सिस्टम की शेप की बात करें तो इट इज़ एलिप्टिकल शेप, ठीक है। इससे पहले हमने मिल्की वे गैलेक्सी की शेप की बात की थी। तो मिल्की वे गैलेक्सी इज़ लार्ज डिस्क शेप गैलेक्सी, ठीक है, जबकि हमारा सोलर सिस्टम है दैट इज़ एलिप्टिकल इन शेप। और हमारे सोलर सिस्टम का जो 99% मास है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय सन, ऑलराइट। इसके अलावा एमसीक्यूज़ में सोलर सिस्टम की एज भी पूछी जाती है, तो दैट इज़ अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। इससे पहले हमारे यूनिवर्स की एज पूछी गई थी हमसे, तो दैट वाज 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ था। एंड हमारे सोलर सिस्टम की एज है 4.5 बिलियन ईयर्स। ऑल्सो यू नो कि सन इज़ अ स्टार, और सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर अर्थ। और सन के बाद जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ के दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोक्सिमा सेंटोराई। अब अगर हम सन की बात करें तो इसकी कॉम्पोजिशन पूछी जा सकती है एमसीक्यूज़ में। सो इट इज़ मोस्टली कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, दीज टू एलिमेंट्स, ऑलराइट। और सन के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन? तो यू शुड नो कि सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ऑलराइट। इसके बाद हम सन के स्ट्रक्चर की बात करें तो सन के 3 मेन रीजन्स हैं। एक को कहा जाता है सन्स इंटीरियर, दूसरा सोलर एटमॉस्फेयर, एंड द थर्ड इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द सन। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कि सन के इंटीरियर की बात अगर हम करें तो सन के इंटीरियर के इटसेल्फ 3 पार्ट्स होते हैं, जिसका एक है पार्ट कोर, रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्टिव जोन। अब सन का जो सबसे हॉटेस्ट रीजन होता है दैट इज़ द कोर, जिसका टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और यही रीजन है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, एंड देन वहाँ से हीट पास ऑन होती है इनटू द रेडिएटिव जोन, जहाँ पे रेडिएशन की फॉर्म में हीट पास करती है, एंड देन इट मूव्स ऑन टूवर्ड्स द कन्वेक्टिव जोन। ये हो गया सन का इंटीरियर। अब जो सन का विजिबल पार्ट होता है उसे कहते हैं फोटोस्फेयर, ठीक है, जो कि नॉर्मली हमें दिखाई देता है येलो वाला पार्ट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट उसका रीजन आता है सन्स इंटीरियर के बाद नेक्स्ट रीजन है सोलर एटमॉस्फेयर। अब सोलर एटमॉस्फेयर के भी 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज़ कॉल्ड क्रोमोस्फेयर एंड अदर इज़ कॉल्ड एज कोरोना। क्रोमोस्फेयर का जो कलर होता है वो ब्राइट रेड होता है, जबकि कोरोना जो हम नॉर्मली हम सन की ड्राइंग बना रहे होते हैं तो उसके बाद वो कर्ली से एक्सटेंड करते हैं सन की बाउंड्री से, जो लाइंस, कर्ली सी लाइंस, दोज आर कॉल्ड एज कोरोना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सन के तीनों पार्ट्स की बात कर ली है। अब हम सन के इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स की बात करें तो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि सन का मास है 1.98 × 10⁻30 kg। जैसे हमने पहले पढ़ा कि सोलर मास हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ऑफ मास, ठीक है। तो वो सोलर मास इक्वल होता है टू द मास ऑफ सन। तो अगेन इट्स रिटन कि मास ऑफ सन इज़ इक्वल टू 1.98 × 10⁻30 kg। नेक्स्ट हमारी सन की कॉम्पोजिशन हमसे पूछी जा सकती है, तो इट इज़ 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम, एंड बाकी 2% जो है हैवी मेटल्स की कॉम्पोजिशन होती है। अब हम इसके रीजन्स का टेम्परेचर हमसे पूछा जा सकता है, तो सबसे इसका हॉटेस्ट रीजन जो है दैट इज़ कोर, जिसका टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और अगर हम सन के सरफेस की बात करें तो उसका टेम्परेचर होता है 5500 डिग्री सेल्सियस। और वी नो कि हमारा सन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द मिल्की वे गैलेक्सी, और इसका रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है 250 मिलियन ईयर्स। और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सन की सनलाइट जो है कितनी देर में अर्थ तक पहुंचती है, तो इसका टाइम पीरियड है 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट प्लैनेट्स। अब हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिनके नाम हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। प्लूटो पहले हमारा
प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन अब उसको एक्सक्लूड क्या कर दिया गया है, बिकॉज नाउ इट इज़ कॉल्ड एज दी डॉर्फ प्लैनेट। अब हमारे इन 8 प्लैनेट्स में से जो शुरू वाले 4 हैं, दोज आर कॉल्ड दी terrestrial planets or inner planets. These 4 planets are closest to the sun, जिसमें आता है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। दीज आर द क्लोजेस्ट टू द सन। इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है, रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है, एंड इन्फीरियर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। बल्कि आगे के और मार्स के आगे के जो 4 हैं, दैट इंक्लूड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं, दीज आर द आउटर प्लैनेट्स, also called as the Jovian planets. Jovian इसलिए because they are Jupiter like, मतलब huge in size, and इनकी जो ज़्यादातर composition है gaseous है, तो these are called as the gaseous planets. इनके moons भी ज़्यादा हैं और इनमें rings भी पाई जाती हैं। और अगर हम इनकी rotation period compare करें, तो जो शुरू वाले 4 हैं वो comparatively slow rotation है उनकी, और जो आखिर वाले 4 हैं उनकी fast rotation है। ठीक है, Now we'll talk about Mercury planet. तो इसकी खासियत क्या है? It is the smallest and the fastest revolving planet, क्योंकि इसकी revolution just 88 days में complete हो जाती है। ठीक है, Now you should know कि ये हमारा fastest revolving planet है, और जो हमारा Jupiter है वो fastest rotating planet है। Keep this in mind. और इसका जो साइज़ है तकरीबन हमारे मून के जितना साइज़ है, एंड इट इज़ ऑब्वियसली द क्लोजेस्ट टू सन। और इसकी ख़ास बात ये भी है कि इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और ऑब्वियसली वी नो शुरू वाले हमारे 4 रॉकी डेंस प्लैनेट्स हैं, तो इट ऑल्सो हैज़ हाई डेंसिटी। नाउ विल टॉक अबाउट वीनस। वीनस जो है, इट इज़ द हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट। वीनस हॉटेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हीट को ट्रैप करती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। लाइक यू नो कि हमारी ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। जब इसकी भी रेशो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है ज़्यादा वार्म होता है, हीटअप होता है, एंड दैट इज़ वाई वी एक्सपीरियंस ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो वीनस की ख़ास बात यह है कि उसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, एंड ऑब्वियसली इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। और यही वो प्लैनेट है जिसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ऑल्सो इसकी ख़ास बात यह है कि इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यही एक वाहिद प्लैनेट है जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। बाकी के तमाम प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज होती है, और बाकी के तमाम प्लैनेट्स की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है। और इसके डेज़ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो इट्स 1 डे इज़ इक्वल टू 243 अर्थ डेज़। इसमें कोई रिंग्स होती हैं, ना कोई मून होता है। नेक्स्ट इज़ हमारा अर्थ है। अर्थ की ख़ास बात यह है कि इट इज़ द मोस्ट कलरफुल प्लैनेट, इट इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट, और इसमें एक मून होता है जिसका नाम है लूना। एंड और इन चारों जो शुरू वाले 4 प्लैनेट्स हैं, इनमें बिगेस्ट जो है इज़ अर्थ, एंड इट इज़ 5th लार्जेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। अब अगर हम वीनस और मार्स की बात करें कि इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा अर्थ के करीब है प्लैनेट, तो दैट इज़ वीनस। अब जो अर्थ का डायमीटर है वो भी MCQs में पूछा जाता है, तो दैट इज़ अराउंड 12,756 किलोमीटर्स। ये आप वैल्यू याद कर लें, 12,756 किलोमीटर्स। एंड अगेन हम अर्थ के सरफेस की बात करें तो 70% वाटर है एंड 30% लैंड है यहाँ पर। 1 मून है जिसका नाम है लूना, और इट इज़ द लूना जो है हमारा 5th लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम में। अब हम इसके एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन की बात करें तो वी नो के इसके एटमॉस्फेयर में एयर है, और एयर की कॉम्पोजिशन है 21% ऑक्सीजन एंड अदर इज़ नाइट्रोजन। 70% प्लस जो है नाइट्रोजन है, और वी नो कि इसका रेवोल्यूशन पीरियड है 365 डेज़,
और अर्थ का रोटेशन टाइम पीरियड है 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। अब हमारा प्लैनेट है मार्स। ये जो है हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ये इसकी खासियत है और इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है रेड डस्ट इसके कॉम्पोजिशन में है। ऑलराइट, सो इसके अलावा जो चीज़ पूछी जा सकती है इसमें वो ये है कि इसमें कितने मून्स हैं। तो इस मार्स में हमारे पास 2 मून्स हैं और उनके नाम हैं फोबोस एंड डेमोस, और उनकी अनयूजुअल ये कह सकते हैं इरेगुलर सी शेप्स हैं, ठीक है। और इसकी भी ज़्यादातर कॉम्पोजिशन कार्बन डाइऑक्साइड की है और इसका रोटेशन पीरियड है 24 आवर्स एंड 40 मिनट्स, जो कि तकरीबन इक्वल है हमारे अर्थ की रोटेशन की। और इसका रेवोल्यूशन पीरियड है 687 डेज़, जो कि हमारे अर्थ के रेवोल्यूशन पीरियड की ऑलमोस्ट डबल है। नेक्स्ट इज़ जुपिटर। जुपिटर आपको पता है कि हमारा बिगेस्ट हैवीएस्ट प्लैनेट है, गैसियस प्लैनेट है और इट इज़ द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है दैट इज़ मरकरी, एंड जो फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट आपसे पूछा जाएगा अगर एमसीक्यू में तो दैट विल बी जुपिटर, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक ग्रेट रेड स्पॉट है जो कि ये समझा जाता है कि इट इज़ द लार्जेस्ट स्टॉर्म ऑफ गैस। तो इसमें एक बड़ा सा ना ग्रेट रेड स्पॉट हमें नज़र आता है इसको देखने से, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट इज़ कि ये 1350 टाइम्स बिगर है दैन अर्थ एंड इन वॉल्यूम और 318 टाइम्स मैसिव है दैन अर्थ। अब सबसे ज़्यादा जो मून्स हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं वो हमारे जुपिटर प्लैनेट में मौजूद हैं एंड दीज आर अराउंड 67 मून्स। अब उन 4 मून्स के नाम हैं लो, यूरोपा, सेलेस्टा एंड जेनीमेड। ये 4 जो हैं इसके जुपिटर के बड़े मून्स हैं। अब जो इन चारों में से जो जेनीमेड है ये लार्जेस्ट मून है ऑफ जुपिटर। ना सिर्फ जुपिटर का लार्जेस्ट मून है बल्कि हमारे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा मून है। और क्योंकि आई टोल्ड यू बिफोर कि इट इज़ द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, तो दैट इज़ वाई इसके जो 1 डे का लेंथ है दैट इज़ 9 आवर्स एंड 55 मिनट्स ऑफ अर्थ, ठीक है। और इसका रेवोल्यूशन पीरियड है 11.86 ईयर्स। इसके अलावा इसके पास रिंग्स भी हैं जो कि इतनी विजिबल नहीं हैं, लेकिन इसके पास रिंग्स हैं मौजूद। अगेन आफ्टर जुपिटर देयर इज़ सैटर्न। सैटर्न जो है इज़ द सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट। सैटर्न इज़ द सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट एंड इसके पास काफ़ी सारा रिंग्स हैं, विजिबल भी हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिंग प्लैनेट। इसका जो रोटेशन पीरियड है दैट इज़ अराउंड 10 आवर्स एंड 15 मिनट्स एंड इट इज़ द सेकंड फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जैसे पिछले वाले जुपिटर में हमारे पास ग्रेट रेड स्पॉट था, तो उसी तरह हमारे सैटर्न में वाइट स्पॉट्स हमें नज़र आते हैं जो कि समझा जाता है कि दीज आर दी पावरफुल स्टॉर्म्स। अब अगर हम इसके मून्स की बात करें तो देयर आर 62 मून्स। इससे पहले जुपिटर था उसके 67 थे और सैटर्न के 62 मून्स हैं। और जो सैटर्न का सबसे बड़ा मून है दैट इज़ कॉल्ड टाइटन। ये सैटर्न का सबसे बड़ा मून है और हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट मून है, ठीक है। इसका नाम है टाइटन। ये भी सवाल पूछा जाता है आपसे एमसीक्यूज़ में। नेक्स्ट इज़ यूरेनस। यूरेनस को आप देख लें कि ये एक ग्रीन सा प्लैनेट है, दैट इज़ वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन प्लैनेट। और इसकी कॉम्पोजिशन ज़्यादातर यही है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। तो ये अगेन वी नो कि इट्स गैसियस प्लैनेट, तो इसकी कौन सी गैसेस हैं, एक हाइड्रोजन है, हीलियम है एंड मीथेन है। इसके अलावा इसके पास 13 नोन रिंग्स हैं और इसके पास 27 मून्स हैं। इसका रोटेशन पीरियड है 17 आवर्स और इसकी रेवोल्यूशन इक्वल है 84 अर्थ ईयर्स। ऑलराइट, लास्ट हमारा 8th प्लैनेट दैट इज़ नेपट्यून। इट इज़ द फर्देस्ट यानी सबसे दूर जो सन से प्लैनेट है दैट इज़ नेपट्यून। और ऑब्वियसली ये क्लोजेस्ट भी है और स्लोवेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट भी है। इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है दैट इज़ अराउंड 165 ईयर्स। अब जो हमारे
नेपट्यून और यूरेनस हैं, इनको ट्विन प्लैनेट्स कहा जाता है, ठीक है। अब नेपट्यून में क्या है कि इसके बड़े से डार्क सर्कल्स हैं जो कि एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव कि दीज आर स्टॉर्म्स। अब हमारे तमाम गैसियस प्लैनेट्स जो भी हैं उन सब में कोई ना कोई स्पॉट्स हैं, जैसे जुपिटर में ग्रेट रेड स्पॉट था और हमारे सैटर्न में वाइट स्पॉट्स थे, और इसके अलावा हमारे यूरेनस में स्पॉट्स नहीं हैं। बाकी हमारा जो नेपट्यून है इसमें भी डार्क सर्कल्स मौजूद हैं जो कि एस्ट्रोनॉमर समझते हैं कि ये बड़ी सी स्टॉर्म्स हैं। अब नेपट्यून हैज़ 2 थिक एंड 2 थिन रिंग्स सराउंडेड इट। अब जुपिटर था, उसकी विजिबल नहीं है रिंग्स, और हमारा जो यूरेनस है उसकी नॉन 13 रिंग्स हैं, जबकि सैटर्न की रिंग्स जो हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन इट हैज़ अ लॉट ऑफ रिंग्स, तो कहा जाता है इसे रिंग प्लैनेट। और नेपट्यून जो है इसके पास 4, 2 मोटी और 2 पतली, 2 थिक एंड 2 थिन रिंग्स, और इसके 14 नोन मून्स हैं। और इसके जो 14 मून्स हैं उनमें सबसे बड़ा जो मून है उसका नाम है ट्राइटॉन, विच इज़ द 6th लार्जेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मैंने आपको पहले बताया कि हमारा 5th लार्जेस्ट जो मून था वो हमारे अर्थ का मून है जिसका नाम है लूना। जो 6th लार्जेस्ट है उसका नाम है ट्राइटॉन, दैट लाइज इन नेपट्यून। हमारा सबसे बड़ा जो सोलर सिस्टम का मून है उसका नाम है जेनीमेड, जो कि जुपिटर में है। जो 2nd लार्जेस्ट मून है दैट इज़ टाइटन, जो कि सैटर्न में मौजूद है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम मज़ीद अब हम डॉर्फ प्लैनेट्स की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में 5 डॉर्फ प्लैनेट्स मौजूद हैं जिनको रिकग्नाइज़ किया गया है, और इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। सो देयर नेम्स आर सीरियस, प्लूटो, होमिया, मेकमेक एंड एरिस। ये 5 आप नाम याद रख लें कि ये 5 प्लैनेट आपके सोलर सिस्टम के डॉर्फ प्लैनेट्स हैं। अब इनकी बात यह है कि विद द एक्सेप्शन ऑफ सीरियस विच इज़ लोकेटेड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट, यानी जो सीरियस है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद है, और बाकी के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो क्यूपर बेल्ट में मौजूद हैं हमारे सोलर सिस्टम की। और इसके अलावा प्लूटो जो है वो डॉर्फ प्लैनेट है और इसमें भी मून्स पाए जाते हैं, सो इट हैज़ 5 मून्स। ये पूछी जा सकती है आपसे बात। नेक्स्ट इज़ मून इटसेल्फ क्या है? इट्स अ नेचुरल सैटेलाइट। अब हमारे मून की ख़ास बात यह है कि इट इज़ 5th लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम, और इसकी एवरेज डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ इज़ 3,84,400 किलोमीटर्स, और आवर मून ऑर्बिट्स द अर्थ एवरी 27 days 7 hours। नेक्स्ट इज़ कि अगर हम ग्रेविटी का कंपैरिजन करें तो हमारे अर्थ के मुकाबले मून पे कितनी ग्रेविटी है, तो इट इज़ 1/6 ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। ये पूछी जाती है MCQs में बात। दूसरा, साइज़ ऑफ द मून पूछा जाता है, तो इट इज़ 1/4 द साइज़ ऑफ आवर अर्थ प्लैनेट। जैसा कि हमने देखा था कि सनलाइट कितनी देर लगाती है अर्थ पर पहुंचने में, उसका टाइम पीरियड था 8 minutes and 20 seconds। तो उसी तरह मूनलाइट कितना टाइम लगाती है अर्थ पर पहुंचने में, तो दैट इज़ अराउंड 1.3 seconds। अब मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, उसके पास बस निग्लिजिबल अमाउंट में इनर्ट गैसेस पाई जाती हैं। अब मून और मून से रिलेटेड अगर हम मज़ीद बात करें तो एक सोलर एक्लिप्स होता है, एक लूनर एक्लिप्स होता है। सोलर हमारा सन का एक्लिप्स होता है, हमारा लूनर एक्लिप्स हमारे मून का एक्लिप्स होता है। ऑलराइट, लूनर एक्लिप्स में ये होता है कि हमारे सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से मून पर शेडो पड़ता है। अब यहाँ पे एक पार्शियल एक्लिप्स भी होता है और टोटल एक्लिप्स भी होता है, लूनर एक्लिप्स, ठीक है। अब जब एक्लिप्स होता है तो वहाँ पे 2 रीजन्स बनते हैं, एक अम्ब्रा एक पेनम्ब्रा, ठीक है। जो अम्ब्रल रीजन होता है उसमें कंप्लीट डार्कनेस होती है, और जो पेनम्ब्रा होता है वहाँ पे पार्शियल डार्कनेस होती है, ठीक है। इसके अलावा सोलर एक्लिप्स तब होता है जब हमारा अर्थ और सन के बीच मून आ जाता है, ठीक है, तो हमारा सोलर एक्लिप्स होता है। अब सोलर एक्लिप्स की
फ्रीक्वेंसी ये है कि सोलर एक्लिप्स हैपन्स वंस एवरी 18 मंथ्स, जबकि लूनर एक्लिप्स की फ्रीक्वेंसी ये है कि इट हैपन्स एटलीस्ट 2 पार्शियल लूनर एक्लिप्सेस हैपन एवरी ईयर, जबकि सोलर एक्लिप्स की फ्रीक्वेंसी ये है कि इट हैपन्स वंस एवरी 18 मंथ्स। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे एक साल में 2 एक्लिप्स हो जाते हैं सोलर, लेकिन नॉर्मली इसकी यही है कि 18 मंथ्स में एक बार होता है, जबकि सोलर एक्लिप्स साल में 2 पार्शियल लूनर एक्लिप्स हो सकते हैं। और जो लूनर एक्लिप्स होता है इट लास्ट फॉर आवर्स, जबकि सोलर एक्लिप्स लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स। अब जो हमारा लूनर एक्लिप्स होता है वो तब होता है जब पूरा मून होता है, फुल मून पे ही लूनर एक्लिप्स होता है, और सोलर एक्लिप्स हमेशा ऑलवेज अकर्स एट द टाइम ऑफ न्यू मून। ऑलराइट, नेक्स्ट हम एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉइड्स को डिस्कस कर लें। तो एस्टेरॉयड्स आर द लार्जेस्ट नॉन प्लानिटरी एंड नॉन लूनर ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम। दीज आर अराउंड लार्जर देन 100 मीटर्स इन डायमीटर। और जो लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है उसका नाम है सीरियस, जिसका डायमीटर है 950 किलोमीटर्स। और ज़्यादातर हमें एस्टेरॉयड्स कहाँ पे मिलते हैं? बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अब मेट्रॉइड जो है इट इज़ अ स्मॉल बॉडी ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस, एंड ये टिपिकली ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द एस्टेरॉयड्स एंड कॉमेट्स। और कॉमेट्स की बात करें तो ये सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं दैट ऑर्बिट अराउंड द सन, और इनकी जो है कॉम्पोजिशन हमसे पूछी जाती है। ये दीज आर मेड ऑफ सॉलिड, फ्रोजन आइस, गैस एंड डस्ट, और गैसियस कॉमा वाटर वेपर्स एंड अदर गैसेस। और इसकी टेल की जो कॉम्पोजिशन है दैट इज़ डस्ट एंड आयोनाइज्ड गैसेस। तो ये आपने इसकी कॉम्पोजिशन याद रखनी है कॉमेट्स की। कॉमेट्स हैव अ टेल, और इसमें जो सबसे फेमस हालेज कॉमेट वो फेमस है बहुत। ये अपीयर होता है आफ्टर एवरी 75 ईयर्स, एंड इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एडमंड हाले। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन कुछ भी नहीं होता, इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ विजिबल स्टार्स विद इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑन द नाइट स्काई। और हमारे सोलर सिस्टम में हमारे तकरीबन 88 नेम्ड कॉन्स्टिलेशंस मौजूद हैं, और उनमें से जो लार्जेस्ट वन है उसका नाम है हाइड्रा। ऑलराइट, सो ये हमारा जो स्पेस वाला रीजन है, एस्ट्रोनॉमर वाला चैप्टर है, यहाँ पे मुकम्मल होता है। ये तमाम इस चैप्टर से जो भी MCQs पूछे जा सकते हैं वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको याद करने में आसानी हो। Let's end this video here. If you found it helpful, so please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.